जब से ये बीजेपी की सरकार इस देश और प्रदेश में बढ़ी है, इस सरकार के बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। बीजेपी वाले कहते तो ये थे कि हमारी सरकार बनने के बाद महंगाई पर रोक लगाएंगे, किसान की फसल की आमदन दोगुना कर देंगे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को 2 करोड़ को सालाना नौकरी दे देंगे, गरीब आदमी का वोट देने के लिए मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा करा देंगे। वायदे पूरे करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने हमें 3536 जात के नाम पे बांटने के लिए जात-पात धर्म का काम शुरू कर दिया। कैसे वापस में पड़े इसके लिए राजस्थान श्रेणी जैसे लोगों को आगे कर दिया था। जब आप लोग जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर के प्रदेश भर में आंदोलन चला रहे थे, तो सबसे ज्यादा जाति अगर गई हुई थी जज्जर जिले में हुई थी, रोहतक में हुई थी, सोनीपत में हुई थी, पानीपत में हुई थी। यहाँ 25 से ज्यादा किसान बच्चों को खोद के घाट उतार दिया था। वहीं जात पात का जब धर्म के नाम पे बांटना शुरू कर दिया, लोगों ने फैसला कर दिया था कि 2019 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देते। तो लोगों की सोच थी, नतीजे भी 2019 में उसी तरह के आए। टोटल 90 विधानसभा की सीटें हैं हमारे यहाँ, और 90 में से 50 विपक्ष जीता था, भाजपा 40 पे रुकी थी। नारा तो भाजपा ने लगाया था 75 पार में। मनोहर लाल खट्टर कहता था हम 75 पार करेंगे, और हमारे से अलग होकर के जिन लोगों ने बीजेपी के हाथों में खेल करके नई पार्टी बनाई थी, ये जेजेपी वाले कहते थे हमें कुछ धरना पार करेंगे। 2019 का जब चुनाव में जब इन्होंने उनकी मदद कर दी, जब 2024 का चुनाव आया तो फिर लोगों ने झूठ की राजनीति करने वालों को सुरक्षा की। न केवल राजनीतिक तौर पर उनको हाशिए पे लाकर खड़ा किया, बल्कि ऐसी हालत होगी आज तो जेजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। फायदा से पहले तो जेजेपी का नाम लेना, बोल के बताओ है नहीं, कोई नहीं बचा। ना जेजेपी ने तो सफाया कर दिया, लेकिन वही एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी ने, हुडाइट ग्रुप ने, हुडाइट कंपनी ने इस भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम किया। आम आदमी ये बात करता है कि नहीं करता है कि बाबू बेटा नाश कर दिया। क्या कहते हैं गाँव लोग? ये कहते हैं बाबू बेटा नाश किया। ये नाश कैसे किया? जो भी कराएगी लोग, ये नाश करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। चुनाव से पहले हर आदमी अपनी पार्टी का सर्वे करता है, और सर्वे की जब रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर आदमी अपनी कैंडिडेट निकालता है। जीत तो लोगों के हाथ में, लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट है वो काफी हद तक ठीक होती है। जब वो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, सर्वे हमने कराया, कांग्रेस ने कराया, बीजेपी ने कराया, उस रिपोर्ट में आया था कि कांग्रेस अकेली 60 से ज्यादा सीट जीत करके सरकार बनाई। हाँ, तो कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाई, कैसे तीसरी बार सरकार इनकी बड़ी बीजेपी की
रिपोर्ट में लिखा था कि अगर कांग्रेस के 30 एमएलए जो मौजूदा एमएलए थे उस पर इनको दोबारा टिकट दे दिया तो इनमें से 17-18 एमएलए हार जाएंगे। बीजेपी वालों को जब ये पता लगा कि 17-18 हार सकते हैं तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश में अलग अलग पिंडों के घरों पे ईडी के छापे बुलवाए थे और उन छापों के दौरान 5-7 पिंडों के घर पे जब छापा पड़ा तो इस हुड्डा से जुड़े हुए दस्तावेज मिल गए और वो दस्तावेज जब मिले तो इन्होंने हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, गिरफ्तार नहीं किया। जबकि इंडिया ने गिरफ्तार कर लेते, गिरफ्तार करने के बजाय उसको कहा कि तू जा करके अगर जेल की सलाखों से बचना चाहता है तो वे बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं। ये हुड्डा रातों रात अमित शाह के जाके पैरों में पड़ गया, कहने लगा बताओ मैं केस का सुनता है। अमित शाह कहने लगा मौके पे जो 30 तेरी पार्टी के एमएलए इन केस की 30 की टिकट डिक्लेयर करवा इनके नाम पे ऐलान करा था। रात को राहुल गांधी से मिला जाके कहने लगा अगर इन 30 के नाम के ऐलान नहीं किया हमने तो कल भगदड़ बन जाएगी, आधे से ज्यादा दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, हमारा अपना खेल बिगड़ जाएगा, जहां रात की तरफ बढ़ रहे हैं फिर हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। राहुल गांधी ने इसकी बात पर भरोसा कर लिया और भरोसा करके उनकी 30 सीट रात को ही डिक्लेयर कर दी। अगले दिन मनोहर खट्टर का क्या आ गया कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता, हमने सारे इंतजाम कर दिए। इंतजाम हो गया था कि नहीं हो गया था? इस तरह से इसने षड्यंत्र के तहत दबाव में आकर के जेल से बचने के लिए कांग्रेस को हराया, बीजेपी की मदद कर दी। अकेले वो 17 नहीं, वो ऐसे भी थे जो जीतने वाले थे, जिनकी टिकट कटवाई तो लोगों को टिकट दिलवाई और बीजेपी वाले वहां से कर दिया। इसने मदद करके इसने और बीजेपी को सत्ता सौंप दी। अब रोज मेरे खिलाफ बयान देता है, कहता है इसको कोर्ट को कैसे छोड़ा, कहता है नहीं कहता है। मैं कल कह गया था रोहतक पे था, मैं भी गया था, सर्कला रोड में गया था, मैं खुले रूप से कहकर गया था कोर्ट में तो मेरा इनको रसी लगा रोहतक मारे नहीं पिता मेरे साथ। ठीक है क्या गलत कह गया? जो आदमी बेईमान हो, धोखा देने वाला हो, जो बेचने वाला हो, उसका इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो साथियों इलाज करने का मौका आ गया, पार्टी को बूथ से स्तर पे खड़ा करो, ये बात नहीं काम कोई है तो चौधरी देवलाल की एक आवाज के ऊपर सारा का सारा काम पलट जाएगा। मुझे याद है एक बार बेगावी की टीम चुनाव लड़ी थी यहाँ से, फिर साहब ने किसी और को टिकट दे रखा था और वो जिसको टिकट दे रखा था वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर गया। तो देवलाल ने तुझे आकर के कहा था तेरा जनता बेगा में जिता दी हो, तुमने 1000 वोटों से जिता दिया था कि नहीं जिता दिया था? 17,000 वोट से जिताया। ये वही नजर है, ये वही मान रहे हैं। उसी तरह फिर करने हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, आने वाले समय में अपना राज बना लो। तो राज बना लोगे तो फिर अंगूठे नहीं लगाने पड़ेंगे। हमने सुना था कि कोई कर्जा लेगा तो अंगूठा लगाना है, या ये भी सुना था कि कोई 10 रुपये हो जाए उसके लिए अंगूठे लाते हैं, कोई जेल जाए तो अंगूठे लगाते हैं, अपराध करे तो अंगूठे लगते हैं। इस बीजेपी ने तो दुनिया की बात किस तरह से फसल बेचने जो गए थे, किसान के बेइज्जत करने के लिए, अपमान करने के लिए अब की बार अंगूठे लगाने का काम किया था। लगाए नहीं लगाए अंगूठे?
समाज रहने